Good morning, students. This is your civics class. Today we are going to start chapter number 12, Local Self-Government in Rural Areas, Panchayati Raj. Students, underline the word rural. It means village area. Students, India is our country. It is very large country. It has 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज। बच्चे, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हर एक स्टेट्स के अंदर यहाँ पे देख रहे हो आप, लाइक उत्तराखंड, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारी क्या है, स्टेट्स है। और हर एक स्टेट्स में कई डिस्ट्रिक्ट्स होती है। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे तहसील होती है और तहसील के जो अंडर आते हैं विलेजेस। बच्चे, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा विलेजेस आते हैं। पंजाब में बहुत सारे विलेज हैं, ठीक है। हर विलेज की अपनी समिति होती है, ठीक है, अपने सरपंच होते हैं। जैसे आप विलेज में रहते हो और आपके विलेज में सरपंच होते हैं। सरपंच बनने के लिए बच्चे इलेक्शन होते हैं। जो इलेक्शन जीत जाता है वही सरपंच या मुखिया कहलाता है, ठीक है। और जो हमारी विलेज लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या है, ग्राउंड लेवल की गवर्नमेंट है। Let us understand this chapter with the help of पंचायती राज सिस्टम। बच्चे, यहाँ पे जो आपको ऊपर बैठे पर्सन दिख रहे हैं ये क्या है, सरपंच। और जो नीचे दूसरी साइड आपको जो पीपल दिख रहे हैं ये क्या है, विलेजेस। ये आपस में कोई बातें डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है, मे भी हो सकता है कि पानी के रिगार्डिंग हो, ठीक है, इरिगेशन के रिगार्डिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग हो, रोड कनेक्शंस के रिगार्डिंग हो, कुछ भी बातें ये अपने सरपंच के आगे रखते हैं। और सरपंच उन जो इश्यूज है, ठीक है, उनको दूर करता है। देयर आर मोर देन 6 lakh villages in India. Taking care of their needs for water, both for drinking and irrigation, electricity, road connections, etc., is not an easy task. In addition, land records have to be maintained and their problems have to be dealt with. So, to make the governance easier, the entire country has been divided into 3 levels: the center level, state level, and the local level, villages, town or city, each level having its own governing body. स्टूडेंट्स, जो इंडिया है, इंडिया में 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं। पानी, बिजली, रोड कनेक्शन आदि की ज़रूरतों का ख्याल रखना कोई आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड को बनाए रखना और उनकी समस्याओं को भी निपटाना कोई इजी टास्क नहीं है। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए जो पूरे कंट्री में 3 लेवल में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। सारा काम एक ही गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इस करके इस वर्क को उन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेंटर लेवल, फिर स्टेट, फिर लोकल लेवल। बच्चे, लोकल लेवल में विलेज और टाउन आते हैं। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। Central government is the government of the whole country and looks into the affairs of the national importance like defense, railway, nations development plans, foreign exchange, postal services, and so on. It has power over the states.
बच्चे अंडरलाइन द वर्ड अफेयर। अफेयर मीन्स मैटर, राइट डाउन मैटर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो सारे मैटर्स को, जितने भी नेशनल मैटर्स होते हैं, इम्पोर्टेंस मैटर होते हैं, लाइक डिफेंस, रेलवेज, नेशंस डेवलपमेंट प्लान्स, फॉरेन एक्सचेंज और पोस्टल सर्विसेज, ये सारे मैटर को सॉल्व कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चे इसमें विलेज पंचायत का कोई रोल नहीं होता। इट हैज़ पावर ओवर द स्टेट। सारे जो पावर है स्टेट की किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट looks into the affairs of the state like maintaining law and order, health services, education, transport and so on. स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से वर्क को देखती है और कौन से वर्क को मेंटेन करके रखती है? ठीक है, लॉ को, ऑर्डर को, हेल्थ सर्विसेज को, एजुकेशन को, ट्रांसपोर्ट को, हो सारी कई चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करके रखती है। एंड थर्ड वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एट लोकल लेवल। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो लोग इलेक्ट करते हैं, मीन्स लोग अपनी जो लीडर्स हैं खुद चुनते हैं एज एट लोकल लेवल के ऊपर। इट लुक्स इनटू द लोकल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट लोकेलिटी। और ये जो लीडर्स हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एज पीपल ईदर लिव इन अर्बन एरियाज दैट इज सिटीज और टाउन्स और इन विलेजेस। फर्स्ट we will discuss about urban area. Urban area is related to towns and cities. बच्चे अर्बन एरिया होता है शहरीकरण, जिसको आप सिटी और टाउन से रिलेटेड करते हो। अर्बन मीन्स टाउन। कंटोनमेंट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। ये इसके क्या है? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के पार्ट है। रूरल बच्चे, रूरल मीन्स विलेज इज रिलेटेड टू विलेजेस। जो रूरल एरिया है वो विलेजेस से रिलेटेड होता है। पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद आर रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। जो पंचायत है, ब्लॉक समितिस है और जिला परिषद, ये क्या है? रूरल एरिया की सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज सिस्टम। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल फंक्शंस अंडर द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के अंडर जो विलेज लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द 3 levels. अंडरलाइन द वर्ड ऑपरेट्स मीन्स वर्क। जो पंचायती राज सिस्टम है ये जो वर्क है ऑपरेट करती है आगे 3 levels के ऊपर। फर्स्ट ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप यहाँ पे पिक के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सबसे ऊपर नीचे है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करता। पंचायत्स हैव ऑलवेज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। बच्चे जो पंचायत है वो हमेशा से ही इंडिया की बैकबोन रही है, विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन की एंड गवर्नेंस की। अंडरलाइन द वर्ड इमेमोरियल मीन्स प्राचीन काल या ओल्ड एशियंट। टर्म पंच इज ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर
a group of 5 person, that is पंच, who take collective decision on the different affairs of the villages. जो विलेज में जो पंच है उस कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, चाहे कोई लड़ाई झगड़े हुए हो, चाहे वाटर इरिगेशंस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई भी वर्क हो रहा हो, तो उनके ऊपर वो अपना कलेक्टिव ही डिसीजन देते हैं. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी हैड इंसिस्ट on strengthening the Panchayati Raj, which is done as per his view would enhance the village economy and help preserve the existence of self-sufficient villages. Father of our nation महात्मा गांधी ने जो भारत के विलेजेस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी जोर दिया था. The panchayat system in villages normally has 3 units. First, Gram Sabha or village assembly, Gram Panchayat or village panchayat, Nyay Panchayat or village court. Come to the first point, Gram Sabha. Each village has a Gram Sabha. हर एक विलेज की अपनी ग्राम सभा होती है. All adults members of village are members of ग्राम सभा. जो अडल्ट हैं, जो 18 years के हो चुके हैं या 18 years के हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. द ग्राम सभा लुक्स इनटू ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ विलेज. जो ग्राम सभा है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो विलेज है, विलेज के सारे कार्यों की देखभाल करना. द सभा हैज टू मीट एट लीस्ट वंस इन 6 months. जो बच्चे ये सभा है जो साल में 6 month बाद एक बारी बैठती है. मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वही मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं. इफ एनी मेंबर्स ऑफ अ पंचायत डज नॉट परफॉर्म वेल द ग्राम सभा कैन टेक डिसीजन टू रिमूव सच अ मेंबर. अगर जो पंचायत है उनके जो मेंबर्स है अच्छा काम नहीं कर रहे, तो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं डिसीजन लेते हैं उनको ग्राम पंचायत के मेंबर में से रिमूव कर देते हैं, मीन्स उनको उनकी पद से हटा देते हैं. विलेजेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर हैव अ ग्राम सभा. जिन विलेजेस में 500 पॉपुलेशन होती है वो वहीं ग्राम सभा बनती है. द ग्राम सभा वर्क एज सुपरवाइजरी. Underline the word supervisory means observe. Body audits and regulate the functions of the ग्राम पंचायत. जो ग्राम सभा सारे वर्क है उनकी देखरेख करता है. Recommendation of the ग्राम सभा are binding on the ग्राम पंचायत. Recommendation means सिफारिश. ग्राम सभा सिफारिश करती है कि ग्राम पंचायत को हमने कैसे बाइंडिंग करना, जोड़ के रखना. ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेजेस विद इन अ ग्राम पंचायत कैन हैव सेपरेट ग्राम सभा. सारे विलेजेस ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं और उन सब की अपनी अलग ग्राम सभा होती है. टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत. द ग्राम सभा इलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ इट्स ग्राम पंचायत. ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाते हैं. द विलेज एरिया इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड सेंड्स इट्स
representative to the village panchayat. Underline the word representative means member or a person who appoint to act or perform. Students, जो विलेज का एरिया है जो वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस एरिया के जो विलेज पंचायत के चुनाव में हिस्सा लेता. A few seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. और कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. 1/3 of its seats are also reserved for women. जो 1/3 सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व की जाती है? वुमेन के लिए. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैज बीन ensured at all 3 level. Ensured means make sure. बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल बताए थे आपको पंचायती राज के, उन 3 लेवल में ये सभी सीट्स क्या होती है? रिजर्व्ड होती है पहले से ही. किनकी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन की. The panchayat is head by the sarpanch or the pradhan or the mukhya and each member is a पंच. बच्चे, जो पंचायत है वो उसका जो हेड होता है सरपंच होता है, जिनको प्रधान या मुखिया भी आप कह सकते हो. द सरपंच organizes and coordinates the meeting of the पंचायत. जो सरपंच ही सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है और उन कोऑर्डिनेशन बना के रखता है. ही और शी साइंस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. सरपंच एज अ वुमेन भी हो सकती है, एज अ मैन भी हो सकता है. ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका मेन वर्क क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट विलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर वो सिग्नेचर करते हैं अपने. द मेंबर्स ऑफ पंच varies from 7 to 11 according to the population of the village. यहाँ पे जो पंच है वो विलेज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट होते हैं 7 to 11 मेंबर्स. प्रीवियसली द नंबर ऑफ पंच इन विलेज was 5 इंक्लूडिंग द सरपंच. जो सरपंच है उसके टोटल मेंबर 5 होते हैं, 4 पंच 1 सरपंच, टोटल कितने हो गए? 5. द पंचायत एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट ऑफ विलेज एंड द पीपल लिविंग देयर. जो पंचायत है वो एक कड़ी का काम करता है लोकल गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक अच्छे रिलेशन बना के रखता है कि उनके जितने भी काम हैं कौन देखता है? पंचायत. डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी वोट. जितने भी डिसीजन है, ठीक है, वो वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग के अकॉर्डिंग किए जाते हैं. अगर सपोज करो कोई भी वर्क है उसके लिए कई लोग नहीं मान रहे, ठीक है, कई लोग मान रहे हैं, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वो डिसीजन लिया जाएगा. पंचायत आर इलेक्टेड फॉर 5 years. इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years का. फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत. द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर एज फॉलोइंग: सैनिटेशन एंड मेडिकल रिलीफ, मेंटेन्स गुड sanitation in the village with the help of villagers, prevents disposal of waste and human and animal etc. in the open. It checks the spread of epidemic by carrying out cleanliness drive, make adequate arrangement for clean drinking water, maintain village hospital and maternity home to provide free medical treatment. स्टूडेंट्स, जो इसके मेन फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है कि जो विलेज को में साफ सफाई देख रेख करना, साफ सफाई, कहीं जो एनिमल डग ह्यूमन वेस्ट है वो ओपन तो नहीं है, इससे
पता काफ़ी बीमारियां लग सकती है, ठीक है। और पीने का स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना, और जो विलेजेस में हैं वो अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड करना ताकि लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। एजुकेशन, अरेंजेस फॉर प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एजुकेशन, अरेंजेस फॉर रनिंग नाइट स्कूल फॉर अडल्ट्स। ये क्या अरेंज करती है एजुकेशन में, जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पूरी तरह से क्या है, फ्री है। अडल्ट्स है हमारे देश के, वो दिन को शिक्षा नहीं ले सकते, स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है। अडल्ट्स जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है रात को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंडरलाइन द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ पुटिंग डिसीजन और प्लान, takes all necessary steps for the proper implementation of government's rural development programs and rural people's welfare programs, supervises the work and keep an eye on the spending of funds given by the government to implement rural people's welfare programs। जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है, जो विलेजेस के डेवलपमेंट की और उनके वेलफेयर की, और ये सारे वर्क को सुपरवाइज करती है। जो गवर्नमेंट जो पंचायत है मुखिया, उनको जो ग्रांट्स देती है, ये आगे जो ग्रांट्स हैं वो वेलफेयर के लिए, जो विलेज की वेलफेयर के लिए ये फंड्स यूज करता है। एग्रीकल्चर मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन, arranges good quality seeds and efficient implements for farming, takes a plantation of more trees। जो ग्राम पंचायत के जो फंक्शंस है उनका क्या वर्क होता है, जो इरिगेशन है, सिंचाई के साधन का पूरी तरह से अरेंजमेंट करना, अच्छे से अरेंजमेंट करना, लाइक ट्यूबवेल्स, वेल, ये खुदवाना। फिर उसके बाद अच्छी क्वालिटी के सीड्स फार्मर को प्रोवाइड करने, जिससे जो फार्मिंग है अच्छी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाने, मीन्स की ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने। मेंटेनेंस, मेंटेन्स वेल टैंक्स एंड पंप्स, टेक्स अप मेंटेनेंस ऑफ क्रिमेशंस एंड ब्यूरल ग्राउंड्स, टेक्स अप कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिंक और अप्रोच रोड्स एंड अरेंजेस रोड लाइट टू। Protection, maintains itself as the guardian of village. Industries, organizes the productions of khadi for village consumption, organizes other small industries or cooperative lines like running a cooperative dairy। पुराने टाइम में जो विलेजेस में खादी प्रोडक्शन काफ़ी होता था, और उस टाइम क्या था, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती थी, जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। बट अब ये क्या है, कोऑपरेटिव, मीन्स कि काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ क्या हो गई है, डेवलप हो चुकी है। ट्रेड एंड कमर्स ऑर्गेनाइजेस मार्केटिंग ऑफ विलेजेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थ्रू द विलेज कोऑपरेटिव, ऑर्गेनाइजेस कैटल फेयर्स एंड विलेज मार्केट। बच्चे ट्रेड्स एंड व्यापार, जो कमर्स है, ठीक है, ये व्यापारी होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केटिंग करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं ये। और यहाँ पे क्या होता है, जो कैटल्स मीन्स पशु फेयर्स, मेले लगते हैं, और इन मेलों में क्या करते हैं, पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। ये मार्केट कहाँ लगती है, विलेजेस में। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल मीन्स एंटरटेनमेंट के सोर्सेज क्या क्या है नीचे। प्रोवाइड्स अखाड़ा, जिम्नेजियम एंड प्लेग्राउंड्स, encourages local games and sports and arts and crafts fairs, arranges for the celebration of important festival of all communities, organizes seasonal fairs, encourages local folk song, folk dance and folk theatre। न्याय पंचायत
Villages have Nai Panchayats too. Nai Panchayats are local courts where disputes between villagers are settled. जो न्याय पंचायत विलेज में ही होती है। जो न्याय पंचायत है वो विलेज की लोकल कोर्ट का वर्क करती है, जहाँ पे सारे ही डिस्प्यूट्स मीन्स विवादों का हल किया जाता है। द न्याय पंचायत प्रोवाइड्स जस्टिस एंड सेटल्स माइनर केसेस ऑफ थेफ्ट्स एंड क्राइम्स। जो न्याय पंचायत है वो जो छोटे मोटे केस है यही सॉर्ट आउट करती है। द सरपंच एक्ट एज जज एंड गिव्स जजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द व्यूज ऑफ द पंच। जो सरपंच है वो एज अ जज का रोल यहाँ प्ले करता है, मीन्स कि काम करता है जज बन के, और जितने भी जजमेंट है अपने पंच जो भी फैसला पंच सुनाती है उसकी सहमति के अकॉर्डिंग सरपंच क्या करता है, अब उन व्यूज को सुनता है और उनको सॉर्ट आउट करता है, उनका सोल्यूशन निकालता है। इट ट्राइज स्मॉल केसेस एंड सेव्स द विलेज पीपल फ्रॉम गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर एवरी स्मॉल इशूज। जितने भी विलेजेस में छोटे मोटे केस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ना जाए, उनको वहीं पे सॉर्ट आउट करते हैं। द न्याय पंचायत कैन इशू फाइन्स बट कैनॉट सेंड अ कॉन्विक्ट टू जेल। जो न्याय पंचायत है वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है, कोई भी जो मुजरिम है उनको जेल नहीं भेज सकता। इफ एनी पार्टी इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन टेकन इट कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट। अगर जो भी पार्टी है वो जो सरपंच है उनकी डिसीजन से खुश ना हो तो अपना जो केस लेके डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट तक जा सकता। सच अ जुडिशियल सिस्टम इज नॉट ओनली सिंपल, prompt and cheap but also just because the details of each civil or criminal case are easily available with the punch and are an open secret in the village. Underline the word prompt means fast. जुडिशियल सिस्टम है ये वो सिंपल नहीं है, ये फास्ट और चीप है। क्यों है? क्योंकि इस जो जुडिशियल सिस्टम में हमें किसी को भी पे करना नहीं पड़ता, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो पंच हो। जितने भी केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस वो इजीली वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बिसाइड देयर शैल बी हार्डली एनी स्कोप फॉर फ्रॉड और लीगल जगलर्स। इसके अलावा थोड़ा बहुत स्कोप होता है कि लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड या लीगल जगलरीज हों, ठीक है। बाकी ये जो न्याय प्रणाली है पूरी तरह से सही है। सेकेंड लेवल इज ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति इज इन फैक्ट अ क्लब ऑफ ऑल विलेज पंचायत falling under a block, also referred to as a panchayat samiti. This body acts as link between gram panchayat of a block and the जिला परिषद। जो ब्लॉक समिति है वो विलेज की एक क्लब है जिसके अंदर सारे विलेजेस आते हैं और ये एज अ पंचायत समिति भी रेफर होता, मीन्स इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। ये लिंक बनाए रखता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच। Here too the members are elected. All village प्रधान और सरपंच are the members of this समिति। और ये मेंबर्स यहाँ भी एज अ वोटिंग के थ्रू मेंबर्स चुने जाते हैं। सारे विलेज के प्रधान और सरपंच इसके मेंबर होते हैं, इस समिति के मेंबर होते हैं। अमंगस्ट देम दे इलेक्ट द चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन। ये जो मेंबर है इलेक्ट जो होके जो मेंबर की जो सीट है, ठीक है, एज अ चेयरपर्सन जिनको प्रमुख कहते हैं और जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उप प्रमुख।
द समिति सर्व्स फॉर 5 years। ये समिति का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years। फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वर्क करती है ये? इट लुक्स आफ्टर द ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क ऑफ विलेज पंचायत falling under a block. It helps protect the environment by preserving forests in rural areas. It helps panchayat to establish public market. It helps panchayats to establish primary health care center and maternity home in villages. It helps panchayats to establish primary schools. It also supervises the working of cooperative societies and monitors the agriculture activities in villages falling under it. It arranges fund for the development of villages under it। ये भी villages इस ब्लॉक समिति के अंडर आती है। सारे की सारी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये कौन देखता है? ब्लॉक समिति। और ये एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये वर्क करती है। और ये क्या करती है? एस्टैब्लिश करती है पब्लिक मार्केट, प्राइमरी स्कूल, ठीक है, मैटरनिटी होम्स इन विलेजेस। ये सारे काम कौन करता है? ब्लॉक समिति। थर्ड लेवल इज जिला परिषद। स्टूडेंट्स, हम पहले ही 3 लेवल्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो सबसे लो लेवल था ग्राम पंचायत, फिर सेकंड लेवल था ब्लॉक समिति, एंड सबसे हाईएस्ट रैंक किसका आता है? जिला परिषद का। जिला परिषद इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। जो विलेज एरिया में इसका जो लेवल है सबसे हाईएस्ट है। द परिषद is responsible for the smooth functioning of all village panchayats and block samitis falling within the area of the district। जितने भी वर्क ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत के जो फंक्शनिंग है उसकी देखरेख कौन करता है? जिला परिषद। द मेंबर्स आर इलेक्टेड। जो जिला परिषद के मेंबर्स हैं वो भी एज अ वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं। Heads of block summitis, members of the state assemblies, members of the parliament, important officials of a district like the district collectors, district magistrate, district police officers are the members of जिला परिषद। ये सारे क्या है? जिला परिषद के मेंबर। All members of जिला परिषद elect a president and vice president as their heads। ये अपने president और vice president चुनते हैं। Functions of the जिला परिषद। It guides the block समिति and the village panchayat in all their matters and helps development the community better। It contributes to the smooth implementation of the 5-year plans at the village level। It gives suggestion to the state government regarding the overall functioning of the Panchayati Raj system and reports on the development works undertaken by the village panchayats and block samitis। It inspects the performance of village school, primary health care center and hospital in villages। It acts as link between the state government and the विलेज पंचायत। जिला परिषद के कार्य क्या है? ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत के जो सभी मैटर में ये हेल्प करती है ताकि कम्युनिटी का विकास हो सके, अच्छे से विकास हो सके। और ये सारे ही प्लान्स को स्मूथली ही अप्लाई करती है। ये अपना कंट्रीब्यूट देती है कि हमने विलेज लेवल में जितने भी प्लान्स है कैसे हमने अप्लाई करने हैं ताकि विलेज प्रोग्रेस कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और ये स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज्य के बीच जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी काम हैं और जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उन सारों की रिपोर्ट जिला परिषद के पास होती है। और ये क्या करते हैं? विलेज में अच्छे स्कूल हों, अच्छे हेल्थ केयर हों और हॉस्पिटल्स हों,
इन सारों को इंस्पेक्ट कौन करता है? जिला परिषद। और ये लिंक बनाए रखती है स्टेट गवर्नमेंट और विलेज पंचायत के बीच की कैसे हमने एक विलेज को अच्छे से अच्छा हमने विलेज बनाना, मीन्स कि उस विलेज में डेवलपमेंट कितनी हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पे सड़कें बनी हैं, कहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अच्छे हैं, ये सारा वर्क जिला परिषद देखता।